गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आओ मिलकर के अपने अंदर छुपे हुए उन विषयों को जो हमें अंदर से लुभाते रहते हैं, आओ उनको मिलकर के दूर करें। जैसा पिछले दिनों आपको कहा गया कि ये मनुष्य रूपी जीव परमात्मा का साक्षात स्वरूप है और साक्षात स्वरूप होने के कारण वो सारे गुण जो परमात्मा के हैं वो इसके अंदर विद्यमान है। तो आओ उन गुणों को सक्रिय करने के लिए साधना के अगले चरण में हम प्रवेश करें। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना सुख उतना ही निकम्मापन। मोटर तो नहीं चला रहा। जितना सुख उतना ही निकम्मापन। गंगा विहार में कल एक महिला मुझसे कह रही थी कि जब करने के लिए चलती हूं, 3 ही माला का जब करती हूं, पर 3 माला मेरे लिए मुसीबत बन जाती हैं। होके नहीं देता, पूरी मेहनत करती हूं, अंदर से प्रमाद उभर करके आता है। आओ इसको मिटाएं। अगर हमें इसको मिटाना है तो वो केवल एक ही आधार है, वो सत्य का आधार है। कल मैंने 2 शब्द आपको कहे थे, निर्मल और निर्विकार। निर्मल और निर्विकार वास्तविक सत्य की खोज के लिए, वास्तविक सत्य की खोज के लिए हमको आंतरिक स्थिति में निर्विकार और बाह्य स्थिति में विडंबनाओं को त्यागना होगा। सत्य का प्रकटीकरण यही है कि जब आप में सत्य का प्रकट होने लगे तो अंदर से मैं उसको शब्द देना चाहूंगा, लिप्तता। अंदर से लिप्तता ना पैदा हो।
हम एक ऐसे आवरण के अंदर चले जाते हैं जो एक नशे के रूप में आदमी की चेतना पर छा जाता है। एक अजीब तरह का नशा है। हमें उससे बाहर निकलना होगा। और उसके लिए दो गुण जगाने होंगे, उत्सुकता और सजगता, जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उत्सुकता और सजगता। अच्छा बेटा, निर्लिप्तता किसके साथ? बहुत ही अच्छा सवाल है। इंद्रियों के साथ। ये सारी रुकावट और सारा कीचड़ पैदा करने वाली हमारी इंद्रियां हैं। बेटा, कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है। सत्य बड़ा कड़वा होता है। बता रहा हूं बेटा, आपने सुना भी होगा कहावत में, उसको मधुर स्वीकार करने का साहस आपको अपने अंदर जगाना होगा। उस कड़वे सत्य को मधुर बना करके अपने अंदर स्वीकार करने का मादा आपको जगाना होगा। बच्चों का खेल नहीं है। व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनता, गुरु और धर्म शास्त्रों पर निर्भर रहता है। गुरु और धर्म शास्त्रों पर निर्भर करता है। जिस दिन वो दंदना करके खड़ा हो गया, अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गया, उसने उस मानसिक सुख को जो अंदर, मैंने कहा सत्य कड़वा है, जब उस रास्ते पर आप चलते हैं तो आपकी चेतना, आपका मन उसको टिकने नहीं देता। इसी के अंदर अमरता छुपी है, बंधन मुक्ति छुपी है। परंतु हम उसे स्वीकार कहां करते हैं? हमें तो पंच भौतिक जो सुख हैं, प्रपंच जिनको कहते हैं, उनमें रस आता है। अपनी स्मृति को हमको बदलना होगा। जिस तरह से करके उसकी मनमानी मूर्ति बनाई जा सकती है, ठीक उसी ही तरह से हमें सांसारिक सीमाओं को तोड़ करके, सांसारिक बंधनों को मिटा करके, उससे बाहर जाकर के आत्मिक जीवन को जीना पड़ेगा।
हृदयों में सत्य की ज्योति जलाई जाए, हृदयों में सत्य की ज्योति जलाई जाए। सत्य अन्वेषी अगर वो दीपक जलेगा तो असत्य अन्वेषी को अपना रास्ता मिलने लगेगा। आप उसी रास्ते के पथिक हैं। जी योगेश, सच्चाई को देख लीजिए। एक बात कह रहा हूं, योगेश, केवल आशा करने वाले सत्य पर आरूढ़ नहीं हो पाते। जो सत्य पर आरूढ़ हो जाते हैं आग पर चलने के समान है। उस साहस को अपने अंदर जुटाना होगा। क्या सोता व्यक्ति उस साहस को जुटा सकता है? अर्थात अगर आपको तंद्रा आ रही है या एक खुले शब्दों में कह दूं, ये ऐसी चीकट है, चिकनाई नहीं, चीकट, जिसने हमको जकड़ करके रखा हुआ है, हमारी चेतना को जकड़ करके रखा हुआ है। हमें इसे उखाड़ करके फेंकना होगा। और सजगता को लाना होगा। धरती पर याद रखना, धरती पर जो प्रकृति के विपरीत है, जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है और उसको सहन करना मेरी प्रकृति में नहीं है, तो मैं उससे बचना चाहता हूं। मुझे इस प्रवृत्ति को हटाना होगा। अपनी कमियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रकृति का अनुसरण करना होगा। वरना याद रखना, हिरन की तरह से मृग मरीचिका में भटकते रह जाओगे। जो बात, जो शब्द बोला है मृग मरीचिका, इसमें भटकते रह जाओगे। कहीं पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, कहीं जीने के लिए शांति नहीं मिलेगी और इसी प्यास में मर जाओगे। शांति शांति परमात्मा, इसकी हम खोज करते रह जाए। भटकन को दूर करना है। आज तो अंदर से ऐसा भाव फूट रहा है, अगर वो रस कहीं है जो हमारी प्यास को बुझा दे तो वो केवल आत्मिक लगाव में है। आत्मिक लगाव में है। जो स्वयं सत्य का अन्वेषी हो जाए, और अपनी इच्छा को अपने मस्तिष्क से निकाल दे और उस कष्ट को सहने के लिए तैयार हो जाए, अपनी आकांक्षाओं को जागृत करे,
अपने जीवन में जितने कांटे हैं उनसे बचने के लिए अपने पैरों में जूता पहन ले। दोबारा से समझ लीजिए, उन कष्ट कठिनाइयों की परवाह ना करे। जूता पहन लिया, पैर पर कोई असर नहीं आएगा, दौड़ता चला जाए। ये संकल्प अंदर से उभर करके आए, आंतरिक प्रदेश से उभर करके आए। मुझे कोई सुख संसार का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल एक सत्य का रास्ता चाहिए। अगर सत्य अन्वेषी की सच्ची जिज्ञासा है तो सत्य के रास्ते में जितने भी अवरोध हैं, द्वंद्व हैं, वासना है, वो सब रास्ता देता चला जाएगा, हटता चला जाएगा। सब रास्ता खुलता चला जाएगा। अब मैं पूछ रहा हूं, बताइए, जो समझाया गया है वो बात समझ आई है? अगर समझ आई है तो बस एक ही बात, इतने दिन से इस रास्ते पर चल लिए, ये जो मार्ग में बाधाएं आ रही हैं ये तो आएंगी ही आएंगी, पर मुझे इनकी परवाह नहीं करनी है। मुझे तो अपने लिए अपना रास्ता बनाना है, उस रास्ते पर अपने आप को चलाना है, कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए। ध्रुव प्रहलाद जैसे इस धरती पर हुए, किस किस तरह के स्तर के राजा इस धरती पर हुए, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी इस धरती पर हुए, परंतु सत्य की परीक्षा में उनके क्या हाल हुए। हमें भी उस रास्ते पर चलना होगा। मैं पूछ रहा हूं, पूछा था मैंने, क्या आपको इतनी बात समझ आई है? लगता है कमेंट्स दोबारा बंद हो गए हैं। अगर बंद हो गए हैं तो आप समझ लें, अब से इसी रास्ते को खोलना है। बाह्य संसार हमको प्रभावित ना कर सके, बाह्य प्रभाव हमारी आंतरिक चेतना को प्रभावित ना कर सके, हमें उससे परे जाना है, निर्द्वंद और निर्विकार लाना है अपने आप को। ध्यान मुद्रा, रगड़कर गंदगी को, अपनी गंदगी को रगड़ करके साफ करें। जो मुझे आध्यात्मिक रास्ते पर टिकने नहीं देती उसको हटाएं। ओ
ओ आंखों के पीछे कोई नशा नहीं, निर्द्वंद निर्विकार एक सजगता को महसूस करें। आंतरिक पट हमारे खुलें, निर्विकार निर्द्वंद सजगता। ओ सजगता। किसी गहराई में खड्डे में ना जाएं, कंदरा से ऊपर पहाड़ी की चोटी पर जाएं, नहीं तो उगता हुआ सूर्य नहीं दिखाई देगा। खड्डे में ना रहे, बाहर निकलें, निर्द्वंद निर्विकार। ओम भूर्भुवः स्वः। नई परत को फाड़ दीजिए, उस पर क्या कर रही है, बाहर निकलिए उससे। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम्। उस तेज को, उस हिम्मत को, उस साहस को वर्ण करें। मनुष्य निर्विकार निर्मल सत्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। यही आपकी आत्मा को मुक्त होने का साधन बनाएगा। निर्विकार। तस्य वितुर्वरेण्यम्। परे, सभी विकारों से परे कोई सुख नहीं। उस साहस को, उस हिम्मत को जगाइए। जगाइए
अपने सत्य को जगाइए, जो प्रमाद है उसको हटाइए। भर्गो देवस्य धीमहि, ये केवल दिखावा बनकर के ना रह जाए, दिखावा नहीं, सत्य। भर्गो देवस्य धीमहि, मैं अंदर से भर्ग हो जाऊं, भर्ग भर्ग, तेजस्वी तेजस्वी, ओतप्रोत, चेतना से ओतप्रोत। महसूस करिए अंदर से, मेरा रग रग, रस नस, कण कण ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। जागृत। जागृत। भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरा चैतन्य स्वरूप जगे। तेजवान, प्राणवान, भार्गवान, सत्ता से ओतप्रोत, आंखों के पीछे कोई प्रमाद नहीं, सजगता। ओम भूर्भुवः स्वः, तस्य वितुर्वरेण्यं, निरंतर सजगता, तस्य वितुर्वरेण्यं, निरंतर उस सविता के तेज को मैं वर्ण करता रहूं जो मुझे चैतन्य बना दे।
तस्य वितुर्वरेण्यम् सत्य अन्वेषी की सच्ची जिज्ञासा जागृत तस्य वितुर्वरेण्यम् ईमानदारी से उस सत्य को वर्ण करें, विवेक को जगाएं। सत्य के जागरण का अर्थ है विवेक का जागृत होना। भर्गो देवस्य धीमहि सत्य से ओतप्रोत भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् मेरा धी तत्व जागृत हो जाए। धी तत्व जिसको असत्य सुला रहा है, प्रमाद छा रहा है, अंधकार छा रहा है, वो हट जाए। धियो यो नः प्रचोदयात् मेरी अंदर की आंख खुल जाए, मेरा तेज जागृत हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि एक कण भी प्रमाद ना रह जाए, बस इसको मिटाना है। भर्गो देवस्य धीमहि जब भी अध्यात्म सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो सुख की मिठास आंखें बंद करने लग जाती है। उस प्रमाद को हटाना है। धियो यो नः प्रचोदयात् मेरा धी तत्व ज्ञान तत्व जागृत हो जाए। लड़ाई लड़िए, जागृत करिए, लड़ाई लड़िए, जागृत करिए, तेजवान बनिए, तेजवान बनिए।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथ साथ चलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। साथ साथ चलिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। अगर ये प्रमाद हट गया तो अमरता प्राप्त। सजगता शुरू। अमरता प्राप्त। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज से नए आयाम में प्रवेश। बिल्कुल भी प्रमाद ना आने दें। आज की बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।